नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने कर्म विकानेशन टॉकम समुदाय की पुस्तक के पिछले अध्याय की अगली कड़ी लेकर उपस्थित हुआ। आइए दोस्तों, इसे ध्यान से सुनते हैं। अध्याय 12वां, कर्म का स्तर, इसकी अगली कड़ी। हमने जो कुछ भी किया है वह एक दिन किसी दूसरे किनारे पर हमारे पूर्व गीतों की प्रतिध्वनि बनकर हम तक पहुंचेगा। यह कहना और भी सटीक होगा कि हम अपनी प्रतिध्वनियों के योग होंगे। पूर्व कर्मों से उत्पन्न सभी प्रतिक्रियाएं एक नए व्यक्तित्व का निर्माण करेंगी। यह व्यक्तित्व सभी प्रतिक्रियाओं का संघनन होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि भविष्य में वही होंगे जो हम उस गतिशील समय में महसूस करते हैं, जिसे हम वर्तमान कहते हैं। इस ज्ञान के प्रकाश में हम अपने भविष्य के जीवन की योजना अपनी इच्छा अनुसार बना सकते हैं। ठीक जैसे हम किसी विशाल इमारत के लिए योजना बनाते हैं, ठीक वैसे हम किसी भी विशाल इमारत के लिए योजना बनाते हैं, वैसे ही भविष्य के लिए हम अपने जीवन के योजना बना सकते हैं और उस योजना की आवश्यकताओं के अनुसार जीवन जी सकते हैं। यदि हम आत्मिक अग्नि का उपयोग करें और अपनी मानसिक ऊर्जा को क्रियान्वित करें तो अपने वर्तमान कर्मों का बदलना कठिन तो है, पर असंभव नहीं। लोग कभी कभी सोचते हैं कि कर्म केवल व्यक्तिगत होता है। यह सोच अवलोकन की कमी का परिणाम है। मानवता एक समग्र इकाई है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति एक कोशिका है। हमारे पास प्रत्येक कोशिका का कर्म और सभी कोशिकाओं का सामूहिक कर्म है। इसका अर्थ यह है कि हम जिस तरह का जीवन जीते हैं उससे हम सभी स्तरों पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा हम न केवल अपने कर्मों के लिए बल्कि दूसरों के कर्मों के लिए भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि अक्सर दूसरे लोग वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा हम उन्हें करने के लिए प्रेरित करते हैं। व्यक्तिगत कर्म, राष्ट्रीय कर्म, वैश्विक कर्म होते हैं। अब हम यह कह सकते हैं कि उस राष्ट्र को जैसे जीना चाहिए वैसे ही जीने दो, हम केवल अपने राष्ट्र का ही परवाह करें। यह पिछले युगों में हमारी अज्ञानता का परिणाम था। भविष्य में हम इस बात से अवगत होंगे कि व्यक्ति प्रभावित होता है व्यापक समग्रता द्वारा। इसलिए अधिक शिक्षित राष्ट्रों की अन्य राष्ट्रों के कल्याण, प्रगति, समृद्धि के लिए कार्य करने की गंभीर जिम्मेदारी है। यह ऐसा ही है जैसा यह कहना कि यदि संपूर्ण व्यक्ति को साथ रहना है तो मुंह, आंखें, हाथ या पैर शरीर के अन्य अंगों की देखभाल करेंगे। नई नैतिकता कर्म की नींव पर निर्मित होगी। हमारे हर कोई अपने कर्मों के साथ साथ मानवता के कर्मों का फल भी भुगता है। यहाँ हम खुद को याद दिला दें कि हम अच्छे और बुरे कर्मों की बात कर रहे हैं। हम दूसरों और समग्र मानवता द्वारा किए गए सभी अच्छे कर्मों में भागीदार होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के प्रयास और उपलब्धियां दूसरे को पूर्णता और महानतम उपलब्धियों की ओर अधिक प्रयास करने के लिए मदद करती है। हमारे सभी अच्छे कर्म, अच्छे विचार और प्रेम व कृतज्ञता की भावनाएं समस्त मानवता के लिए आशीर्वादों का एक मेघ बनती है। ऐसा संचय से ही व्यक्ति समूह अपनी प्रेरणाएं और दूरदर्शिता प्राप्त करते हैं और विकास के उच्च पद पर अग्रसर होते हैं। इस प्रकार जब हम कर्म की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य विद्युत और चुंबकीय ऊर्जाओं के जाल से निर्मित एक विशाल कंप्यूटर प्रणाली से है। एक विशाल अलौकिक कंप्यूटर जो सभी व्यक्तिगत, सामूहिक, राष्ट्रीय और वैश्विक कर्मों के लिए धर्मी है। एक भी शब्द, विचार या क्रिया का प्रभाव अंतरिक्ष में लुप्त नहीं होता। यह सब कंप्यूटर में समाहित है। गूढ़ ग्रंथों से में हम पढ़ते हैं कि इस कंप्यूटर के संचालक सौर प्रणाली है जो मनुष्य की कल्पना से कहीं अधिक उन्नत है। दोस्तों, यह अध्याय यही तक। कल फिर इसकी अगली कड़ी लेकर आपके साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।